झांसी में चोर उचक के अब सावधान हो जाए, क्योंकि झांसी की पुलिस एक्टिव मूड में आ चुकी है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि विगत दिवस झांसी की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी। उसके बाद आज झांसी की पुलिस ने उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया और एक बड़ा खुलासा किया है। बताया गया है कि झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विगत 20 और 19 सितंबर की रात्रि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गांधीगंज में एक सूने मकान को निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहां से चोरों द्वारा लाखों के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी चोरी कर ली गई। लेकिन इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन की गई। छानबीन में पता चला कि एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई, जिसमें कुछ बदमाश एक टैक्सी से सोने चांदी के आभूषण सहित चोरी किया हुआ सामान ले जाते हुए दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र तैयार किया गया और उनको पकड़ने की साजिश शुरू कर दी। लेकिन तभी मुखबिर की सूचना पर झांसी की पुलिस को सूचना मिली कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के वाजपेयी तालाब पर कुछ लोग कुछ रणनीति बनाते हुए बैठे हुए हैं। देर रात्रि लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जब मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस वहां पहुंची तो कोतवाली प्रभारी जेपी पाल के ऊपर बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में फायरिंग हुई तो बदमाश के पैर में गोली जा लगी। घायल हुआ बदमाश पंकज अग्रवाल बताया गया है, जिसके ऊपर लगभग 32 मुकदमे आपराधिक दर्ज हैं और उसका अच्छा खासा अपराध है तथा अन्य जिलों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। वहीं उसके साथ ही 3 लोग जिसका झांसी की पुलिस ने खुलासा किया है, बताया गया है कि वो सभी मऊरानीपुर के रहने वाले हैं और यह उनकी पहली चोरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं बुरी संगत में पड़कर उन्होंने आरोपी अपराधी पंकज अग्रवाल का साथ दिया और आज सलाखों के पीछे है। फिलहाल मऊरानीपुर में एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जिस तरीके से उक्त लोगों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद कोतवाली प्रभारी जेपी पाल द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी हरिमोहन सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और तीनों शातिर सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से सोने चांदी के आभूषण तथा चोरी किया हुआ टीवी भी बरामद हुआ है। इसके अलावा उनके पास 2 अवैध असलहे तथा कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। मऊरानीपुर कस्बे में 19/20 की रात में टीकमगढ़ रोड पे एक चोरी हुई थी और उसके बाद से पुलिस की 2 टीमें गठित की गई थी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में और उसकी पूरी बागडोर मऊरानीपुर को सौंपी गई थी। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगी थी। तो एक टेम्पो आते हुए दिखा था, तो पुलिस ने उस पर काम करना शुरू किया। तो उसी क्रम में पुलिस के द्वारा कल एक पंकज अग्रवाल जो एक शातिर किस्म का बदमाश है अंतर राज्य, जो कि जिसके खिलाफ मऊरानीपुर, नवाबाद, चित्रकूट, महोबा एमपी में भी मुकदमे हैं, तो कल पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से भी चांदी, सोने के सामान, एक अदर तमंचा मिला हुआ था, कुछ नगद पैसे मिले थे। लेकिन उसी की पूछताछ में उसने बताया था कि उसके 3 अन्य साथी हैं जिनके पास से चोरी के अन्य सामान जैसे एलईडी है, सोने चांदी के सामान और नकदी जो और बचे हैं उनके पास हुए। तो पुलिस उसी पे काम की। तो आज इनको सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो मऊरानीपुर कस्बे के है। एक सूरज विश्वकर्मा है, यासीन राइन है और एक श्रीनिवास है। तो इनके पास से 2 अवैध तमंचा मिले हैं और उसमें गाड़ी जो प्रयुक्त हुई थी टेम्पो वो भी मिला है, एलईडी मिली हुई है, सोने चांदी का सामान और नकदी मिली। सर, जो पकड़े गए लोग हैं इनके द्वारा कितने अपराधिक इतिहास से? ये तो तीनों चूंकि पहली बार पंकज के नेतृत्व पे किए थे। पंकज चूंकि बहुत शातिर किस्म के है, उसके खिलाफ लगभग 39 मुकदमे दर्ज है। सर, लगभग मऊरानीपुर की कितनी चोरियां बताई जा रही हैं? इसमें इन्होंने चूंकि पंकज यहाँ कम रहता है, वो बाहर रहता है, तो उसने ये बताया था कि ये और एक रानीपुर में 2 चोरी उसने बताई।
चोरी करने की वजह क्या थी? जो 3 लोग जो नए हैं शामिल ये हुए? 3 तो उनके पंकज के कहीं ना कहीं संपर्क में थे। पंकज चूंकि कई मुकदमे उसके था, तो वो कारिक के लिए उसको पैसा की आवश्यकता थी, तो उसने एक घर में देखा कि ताला बंद है, और रास्ते में एक दिन पहले वो आया था, तो उसको नज़र लगी कि यहाँ ताला बंद है, और उसको मालूम भी था कि इनके यहाँ कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। तो इस आधार पर उसने रात में ताला बंद घर में ताला तोड़ के अंदर घुस के ये चोरी को अंजाम दिया था।